का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 22 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 22 सितंबर को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो एक नजर डाले तो मौसमी सिस्टम पर, तो आप देख सकते हैं एक अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ, एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ, एक लो प्रेशर सिस्टम दक्षिणी चीन सागर से बंगाल की खाड़ी में एंटर कर रहा है धीरे धीरे करके। और मानसून की ट्रफ लाइन की बात करें तो इस तरीके से ये बीकानेर के साथ साथ भोपाल और यहाँ पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ दक्षिणी उड़ीसा से होते हुए यह स्लो प्रेशर सिस्टम से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ से ऊपर की तरफ से निकल रहा है। हालांकि इसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के कुछ ही हिस्सों में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है अगले 24 घंटे के दौरान। फिलहाल बात करते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहता है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इन सारे इलाकों में बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती कर सकते हैं। अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है खंड वर्षा के रूप में। और अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं मौसम ड्राई रहेगा। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी आज हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना उत्तराखंड में भी नहीं रहेगी। अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। जम्मू कश्मीर के साथ साथ यहाँ पर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ राजस्थान के साथ साथ गुजरात, इन सारे इलाकों में आज मौसम पूरी तरीके से ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अधिकतर जगहों पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना मध्य प्रदेश के इलाकों में नहीं रहेगी। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के भी संपूर्ण इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना छत्तीसगढ़ के भी इलाकों में नहीं रहेगी। सिर्फ यहाँ पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा 5 से 7 मिलीमीटर तक। और एक का स्थान पर 7 से 10 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर झारखंड की बात करें, झारखंड में भी आज अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। बादलों की आवाजाही हो सकती है। और यहाँ पर बात करें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगहों पे हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कदों का स्थान पे 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर देखिए तो दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ यहाँ पर कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो केरल और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी और राजसीमा कराईकल में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। सिर्फ यहाँ पर देखें तो तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना तमिलनाडु के क्षेत्र में नहीं रहेगी। लेकिन तमिलनाडु में भी 5 से 7 मिलीमीटर अधिकतर जगहों पर और एकाध स्थान पर कह सकते हैं 7 से 10 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। और इन सारे इलाकों में कह सकते हैं 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एकाध स्थान पर 20 से 25 या 30 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एकाध स्थान पर 15 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और अंडमान निकोबार की बात करते हैं, यहाँ पर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उफेल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कर सकते हैं। इन सारे इलाकों में आज मौसम ड्राई रहेगा और सिर्फ बादलों की आवाज़ हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। बात करते हैं 23 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 23 सितंबर को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। और जो लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में था और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो जाएगा। और ये एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे करके इंटेंसिफाई होता हुआ नजर है। इन दोनों तीनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होगी, पूर्वी भारत में भी वर्षा में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाके, गुजरात के पूर्वी इलाके के साथ साथ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दक्षिण भारत और पूर्व उत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अंडमान निकोबार में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 24 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 24 सितंबर को देख सकते हैं तो लो प्रेशर सिस्टम इंटेंसिफाई होकर बेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम में बदलता हुआ नजर आ सकता है दोनों तरफ का सिस्टम। और यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी भारत में और मध्य भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आएगी। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनते हुए नजर सकती है। बात करते हैं 25 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 25 सितंबर को देख सकते हैं तो यहाँ पर डीप डिप्रेशन
या साइक्लोनिक स्टॉर्म से एक कैटेगरी नीचे की तरफ ये सिस्टम अरब सागर का रहेगा। और यहाँ पर देखें तो एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता बना जा सकता है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी, लेकिन हालांकि ये बंगाली खाड़ी में भी एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। डीप डिप्रेशन तक इस सिस्टम की इंटेंसीफाई होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और भारी वर्षा की बात करें, भारी से भारी वर्षा की बात करें तो यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कुछ इलाके, पूर्वी बिहार और झारखंड के पूर्वी इलाके, और यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ यहाँ पर देखें तो कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश से लेकर और मध्य प्रदेश और गुजरात के पूर्वी इलाके तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कई स्थानों पर तेज वर्षा आदि कर सकते हैं। उत्तर भारत सिर्फ यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात के इलाकों में कह सकते हैं, पूर्वी गुजरात और पूर्वी राजस्थान के इलाकों में ही हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बन जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर हवा घड़ी की उल्टी दिशा में चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस कारण यहाँ पर इस सिस्टम का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर राजस्थान और गुजरात के इलाकों में वर्षा होने की संभावना बहुत कम नजर आ सकती है। और यहाँ पर कह सकते हैं मानसून की वापसी भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर मानसून की वापसी भी हो सकती है 25 से लेके और 30 सितंबर के आसपास से। अब बात करते हैं 26 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 26 सितंबर को आ सकता है किस तरीके से मौसम रहेगा, तो 26 सितंबर को आ सकते हैं तो यहाँ पर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में इससे एक कैटेगरी नीचे ये सिस्टम रहेगा, इंटेंसिफाई होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो एक साइक्लोनिक स्टॉर्म से भी यहाँ पर भी एक कैटेगरी नीचे रहेगा। यहाँ पर डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में ज़्यादा ये सिस्टम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोनों सिस्टम को प्राप्त देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर भारत से लेके और मध्य भारत और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत के भी इलाकों में वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। बात करते हैं 27 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 27 सितंबर को जैसे किस तरीके से मौसम रहेगा, तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ रहेगा, जैसे यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के इलाकों के साथ साथ गुजरात के इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 28 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 28 सितंबर को जैसे तो यहाँ पर मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 29 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के, तो सिस्टम कमजोर हो जाएगा और एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में बनते होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है, पूर्वोत्तर भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है, पूर्व तटीय रीजन में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 30 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 30 सितंबर को तो इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र में पश्चिमी घाट पर मध्यम तेज वर्षा हो सकती है और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी। और एक और लो प्रेशर सिस्टम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ सकता है। बात करते हैं 1 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 1 अक्टूबर को आदर्श किस तरीके से मौसम रहेगा, तो 1 अक्टूबर को एक साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में बनता हुआ जा सकता है। बात करते हैं 2 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के, तो यहाँ पर देखें तो साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ जा सकता है, अरब सागर में एक साइक्लोन सर्कुलेशन रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर मध्यम तेज वर्षा हो सकती है, पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 3 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 3 अक्टूबर को भी तो उत्तर भारत के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर भारत के साथ साथ यहाँ पर मध्य भारत के इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन यहाँ पर दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होती है, पूर्वोत्तर भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी, अंडमान का लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 4 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बनता हुआ नजर आ सकता है, एक साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में रहेगा, तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के इलाकों में वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 5 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 5 अक्टूबर को भी आप देख सकते हैं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में ही मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और 6 अक्टूबर की बात करें तो 6 अक्टूबर को भी पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की